आज हम आपको दिखा रहे हैं सारण जिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र बनियापुर के डीएवी स्कूल की यह रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से लगभग 26 किलोमीटर दूर बसा बनियापुर प्रखंड मुख्यालय के समीप बना है डीएवी स्कूल, जहां बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है। कक्षा नर्सरी से माध्यमिक तक की पढ़ाई करने का यह प्रखंड का सबसे ख्याति प्राप्त स्कूल बन गया है। महज 2 वर्षों में ही इस विद्यालय ने अच्छे पढ़ाई के कारण छात्र और अभिभावकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है और छात्रों को संख्या 1000 तक पहुंच गई है, जो ग्रामीण इलाकों के लिए एक कीर्तिमान है। इस विद्यालय का जायजा लिया डीएनडी न्यूज की संवाददाता रंजनी सांडिल्य ने। बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर कंप्यूटर लैब और छात्रों और शिक्षकों की निगरानी तीसरी आंख करती है। शिक्षकों के चयन में पारदर्शिता और बेहतर प्रदर्शन के लिए दूसरे प्रदेश के शिक्षक को यहाँ रहने के बाद यहीं के होकर रह गए हैं। हम मजबूत हो, आप मजबूत हो और हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारे देश का विकास हो, इसके लिए यह तभी संभव है जब हमारे देश के कोने कोने में शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। हमारे देश के विकास के लिए लोग अलग अलग क्षेत्र अपनाते हैं। कोई राजनीति में चला जाता है तो कोई शिक्षा दान करता है, कोई पत्रकारिता में चला जाता है। लेकिन आपको बताते चले कि हमारे देश के सर्वांगीण विकास में हमारे देश की शिक्षक की सर्वाधिक भूमिका होती है। जी नमस्कार, मेरा नाम रंजनी सांडिल्य है और आप देख रहे हैं डीएनडी न्यूज़। अभी हम हैं सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के पुछरी बाज़ार पर और यहाँ पे जो डीएवी पुछरी बाज़ार पर ब्रांच दूसरा है, यहाँ पर ये आपको बताते चले कि ये एक ग्रामीण क्षेत्र है और इस ग्रामीण क्षेत्र में ये अपनी कुशल शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार है इस स्कूल का और ज़्यादा प्रसारित है ये स्कूल अपनी शिक्षा के लिए। और आपको बता दें कि इस स्कूल से कई बच्चे इस साल नीट की तैयारी के लिए गए हुए हैं, तो इसके लिए अब आपको कोटा जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही वैसी स्कूल की व्यवस्था हो चुकी है जिसका नाम है डीएवी पब्लिक स्कूल। अभी हम इस स्कूल में हैं और क्या क्या स्कूल में अलग से तैयारी की जाती है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे बच्चे पढ़ते हैं और क्या क्या यहाँ पे इंतज़ाम है, वो सारी जानकारी आपको दिखाते हैं। आइए। इस स्कूल में कुछ बाहर के टीचर भी यहाँ रहते हैं और बच्चों को पढ़ाई देते हैं, उच्चतम शिक्षा देते हैं। हालांकि वो कहाँ से आए हैं ये सारी चीज़ें इन लोगों से जानते हैं। मैम कहाँ से आई हैं आप? हम दार्जिलिंग से आए हैं। दार्जिलिंग से? जी। कब से पढ़ा रही हैं? हम यहाँ से 3 इयर्स हो रहा है, मतलब 4 इयर्स में रनिंग हो रहा है अभी तो। अच्छा, मतलब किस तरह की शिक्षा देती हैं आप लोग? हम लोग अच्छे से देते हैं पहले से। कोई दिक्कत समस्या इस स्कूल में? नहीं, अभी तो नहीं। रहते कहाँ हैं आप लोग? हम लोग इधर बगल में है, मतलब रूम ये लेके बैठते हैं। एक होता है ना कि बच्चे कभी कभी कितना डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को पढ़ाना, छोटे छोटे बच्चों को, तो आप प्रॉब्लम होता है। हाँ, थोड़ा सा अलग तरीका आप लोग अपनाते होंगे, कैसे पढ़ाते हैं? अब हम लोग अलग अलग उन लोग को मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ये सब करा के क्लास में, मतलब अलग अलग ग्रुप वगैरह बना के, जैसे तेज़ बच्चा है वो लोग को अलग से, जैसे कमज़ोर बच्चा है उसको ज़्यादा केयर करके हम लोग अलग अलग ढंग से पढ़ाते हैं। तो आप लोग दार्जिलिंग से आए हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा एड्रीना लिप्चा। और आपका? मेरा लीडिया लेक्चर है। हालांकि ये लोग दार्जिलिंग से यहाँ आके रह रहे हैं और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो इसमें एक बात बताइए, आप लोग से थोड़ा सा अलग जानकारी लेना चाहेंगे। और भी तो जॉब है ना, तो फिर आप लोग शिक्षा को क्यों लिए? तो मेरा तो यही टीचिंग लाइन है, अच्छा लगता है, तो इसलिए आफ्टर ग्रेजुएशन टीचिंग लाइन में लगा, तो अभी तक सिर्फ टीचिंग लाइन में ही है, दूसरा में मन नहीं लगता है, तो इसीलिए। मतलब कहने का मतलब कि दूसरा जॉब में मन नहीं लगता, बस पढ़ाने में मन नहीं, मतलब यही, मतलब हम लोग इसी फील्ड में है ना पहले से, इसीलिए अभी मतलब आदत वगैरह हो गया है। मतलब यही अच्छा लगता है बच्चों के साथ बैठना, पढ़ना, वो लोग के साथ मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इसीलिए वो लोग के साथ हम लोग को हो गया है।
मतलब यूज टू हो गया है, तो अभी बहुत हैंडल करने में यही अच्छा लगता है। अच्छा, कभी आप लोग दार्जिलिंग से आके यहाँ रह रही हैं, तो कभी ये नहीं लगता कि यहाँ के लोग अलग होंगे, जो डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, थोड़ा सा अलग ढंग से बिहेव, ये सब वगैरह? नहीं, वो तो ठीक ही है, मतलब एकदम परिवार जैसा। हाँ परिवार जैसा ही है। मतलब वैसा फील हम लोग को अलग जगह में आके ऐसे बैठने मतलब अलग फील होने नहीं दिया है उन लोग, मतलब वो लोग हम लोग से बहुत कोऑपरेट करते हैं, ये सब बात अच्छा है। ये सब हुआ तो वो लोग भी हम लोग का साइड में लेते गया, हेल्प में लेता है, तो अभी तक उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो इसीलिए। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी हम हैं साइंस लैब रूम में और हमारे साथ एक शिक्षक मौजूद हैं। ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अरमान हसन है, मैं साइंस टीचर हूँ यहाँ पे। तो क्या बता रहे हैं बच्चों? मैं यहाँ पे बच्चे को एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे इंडिकेटर ले रहा हूँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, और ये एक कंपनी जो ब्रिटिश ड्रग हाउस कंपनी है वही बनाती है इंडिकेटर को। ये जो इंडिकेटर है इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर इसलिए नाम दिया गया है कि ये एसिड बेस एंड सॉल्ट सबको बताएगा। अगर हम लोगों ने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में अगर एसिड लिया है तो उसमें जो सॉल्यूशन का जो कलर्स होगा, जैसे ही हम लोग ड्रॉप करेंगे ड्रॉपर के थ्रू यूनिवर्सल इंडिकेटर को, तो कलर में चेंजेज आएगा, और कलर आइडेंटिफिकेशंस के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो हम लोगों ने सोल्यूशन जो लिया है वो किस तरह का सोल्यूशन है, और वो क्या एसिड है, क्या बेस है, क्या सॉल्ट है। इससे हम लोग पीएच स्केल जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है उसकी भी कलर हम लोग कलर स्ट्रेंथ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसका पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। सर, कब से पढ़ा रहे हैं आप? मैं यहाँ पे लगभग 3 साल से पढ़ा रहा हूँ जी। आइए हम कुछ बच्चों से जानते हैं कि वो उनको कितनी आनंद आती है ये सब पढ़ने में, क्या क्या सीखती हैं। अभी सर आप लोगों को बताएं क्या क्या सीखी उसमें से। एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में, जिसमें सर अभी बता रहे थे कि एसिड में जब वो इंडिकेटर डाला जाता है तो वो रेड कलर का हो जाता है, बेस में डालने पे ब्लू कलर का हो जाता है। क्या नाम पड़ेगा? क्या नाम क्या पड़ेगा आपका? भावना सिंह। कितना अच्छा लगता है जब और स्कूल की अपेक्षा इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। कैसी पढ़ाई होती है आप बताइए। इस स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। मैं अभी मन लगता है पढ़ने में? यस, दिस स्कूल वेरी गुड एंड टीचर्स, ऑल टीचर्स आर टीचर्स अस वेरी गुड, दे अंडरस्टैंड गुड लाइक आवर फ्रेंड्स। कौन सी क्लास में हैं आप? 9th। क्या नाम पड़ेगा? उम्मी कुलसुम। तो देखिए, जो बच्चे हैं काफ़ी खुशी दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। बाकी और भी जो बच्चे हैं उन लोगों से जानकारी लेते हैं किस तरह का पढ़ाई होता है इस स्कूल में। फ़ी की क्या कोई समस्या होती है या फिर ज़्यादा या कम, इस तरह की कुछ समस्या होती है इस स्कूल में? इस स्कूल में पहला बात तो कंसेप्ट क्लियरिटी, हमारे जो लैब है यहाँ पे सब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल हमेशा पर वीक में 2 या 3 बार हमारा प्रैक्टिकल हो जाता है। और फ़ी से रिलेटेड कोई भी इशू या फिर दूसरे स्कूल की अपेक्षा इस स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे और भी स्कूल में हमने देखा है कि फ़ी के लिए बहुत टॉर्चर या फिर कुछ भी है, यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे एकदम आपको फ़ी से रिलेटेड कुछ भी नहीं इशू। देश के सर्वांगीण विकास में एक शिक्षक की सर्वाधिक भूमिका होती है। इसी के साथ हमारे साथ अभी मौजूद हैं डीएवी पुछरी जो ब्रांच है दूसरा, उसके डायरेक्टर धनंजय सर। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि स्कूल खोलने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। सर, सबसे पहले तो डीएनडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको भी मेरे तरफ से डीएनडी के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। सर, ये डीएवी स्कूल खोलने का क्या उद्देश्य रहा? मेरा उद्देश्य है कि किसान के बच्चे जो हैं शहर में पढ़ने के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जो हम लोग देश की स्थिति देख रहे हैं किसानों की, दिन पे दिन पीछे हट रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए कौन आगे बढ़ेगा। किसान के बच्चे को पढ़ाने के लिए मैंने ग्रामीण इलाके में स्कूल खोला है। सर, और इतना जल्दी इस स्कूल का विकास हुआ, कब इसकी स्थापना हुई थी? सन 2014 में मैंने बनियापुर में स्कूल का स्थापना किया था। इतना जल्दी इस स्कूल का विकास हुआ, क्या इसका मुख्य रहा है? मैंने विकास होने का है कि डीएवी फोकस करता है ओनली साइंस पे, मैथ और साइंस पे। एवरी ईयर मैंने रिजल्ट दिया है समाज में। नीट में बच्चे क्वालिफाई किए हैं, जेई में क्वालिफाई किए हुए हैं,
लगभग 220 गांव से बच्चे आते हैं पढ़ने। 102 गांव बनियापुर, 86 गांव जलालपुर प्रखंड से, 27 गांव मौसरक प्रखंड से और लालापुर प्रखंड से भी कुछ बच्चे आते हैं। हर साल 5-6 के एवरेज में बच्चे नीट क्वालिफाइड कर रहे हैं। आप किसी भी पंचायत में जाइए, उस पंचायत में मेरा स्कूल का बच्चा जो है अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है। कभी एनडीए में रिजल्ट देकर दिखाता है बच्चा, कभी सैनिक स्कूल में रिजल्ट करके दिखाता है, कभी मेडिकल क्वालिफाई करके दिखाता है, कभी जेईई कन्फर्म में दिखाता है। सर, जो शिक्षक हैं वो कहाँ के हैं? देखिए, मैथ के लिए और साइंस के लिए मैंने बिहार के टीचर को रखा है जो बीएड और सीएड क्वालिफाइड हैं, और लैंग्वेज क्लास के लिए, कर्सिव के लिए मैंने बाहर से हायर किया हुआ है, दार्जिलिंग से, नॉर्थ ईस्ट से टीचर ज़्यादा हायर किया हुआ है। कौन से क्लास तक चलता है स्कूल? मेरा स्कूल चलता है नर्सरी से +2 तक चलता है। +2 तक। कहाँ से इस स्कूल का फॉर्म वगैरह ये सब कहाँ से भरवाते हैं? मेरा स्कूल खुद ही अफिलेटेड स्कूल है, मैं खुद से ही फॉर्म भरता हूँ। सीबीएसई से अफिलेशन मिला हुआ है स्कूल को, तो फॉर्म सीबीएसई से भरना है, दूसरे कोई स्कूल से टैगिंग नहीं है। आगे मतलब क्या रहेगा आपके, मतलब लोगों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, गरीब बच्चों के लिए क्या रहेगा आपका? मेरा सपना है कि हर गांव से एक IAS IPS दूँ। मैं जब संस्था चलाता हूँ तो मेरा ये सपना रहता है कि हर गांव से एक IAS IPS दूँ, हर गांव से मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने। जब जिस गांव से मैं निकलूँ मैं देखूँ कि मेरा बच्चा कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई IAS है, कोई IPS है। थैंक यू सर। तो ये थे डीएवी स्कूल के डायरेक्टर धनंजय सर, जिनका ये मोटो है कि हाँ, जो गरीब बच्चे हैं, जो किसान के बच्चे हैं, वो भी, उनको भी उतनी ही शिक्षा मिलने का हक है। और शिक्षा को समाज की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, मजबूती के लिए, हम मजबूत हो चाहे आप मजबूत हो, इसमें सर्वाधिक जो भूमिका होती है, इस अगर हम शिक्षित हैं, हमारा समाज शिक्षित है, तो बेरोज़गारी, गरीबी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। छपरा से DND न्यूज़ के लिए मैं रंजनी सांडिल्या। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।